तो फाइनली एसबीआई पीओ प्री की पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस देख लीजिए क्या रहा था। तो सीक्वेंस ऑफ एग्जाम वाज इंग्लिश, क्वांट्स, देन रीजनिंग। ठीक है, सीक्वेंस देखने के बाद हम देख लेते हैं मैथ्स यानी क्वांट्स का लेवल कैसा रहा था। तो गाइज जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे, टेलीग्राम पे भी पोस्ट आ रहे हैं, अटेम्प्ट 7 से लेकर 12 तक मैक्सिमम यही स्टूडेंट्स अटेम्प्ट बता रहे हैं क्वांट्स का। ऐसा क्यों है, आइए जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वांट के एनालिसिस में आप लोगों को बता दूं कैसा रहा था पीओ प्री शिफ्ट पहली का एग्जाम। मैथ्स के अंदर जो आपको देखने को मिले 3 डीआई थे, जिसमें तीनों की तीनों वेरिएबल बेस्ड डीआई थे, टेबुलर डीआई था, केसलेट डीआई था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको रोंग नंबर सीरीज सिर्फ स्पीड मैथ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, और वो भी सिर्फ रोंग नंबर सीरीज बेस्ड। ठीक है, उसको भी मैं लाइन वाइज आपके साथ चलती हूँ। यहाँ पर अर्थमेटिक के हमको 10 से 12 क्वेश्चन जो देखने को मिले, ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि जो डाटा था उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज थी, काइंड ऑफ परसेंटेज, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था 55.55% कुछ ऐसा, प्लस वेरिएबल बेस्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले जो डीआई मुझे पता चला है टेबुलर डीआई, आपको मैं उसका अच्छे से एनालिसिस दे देती हूँ। तो यहाँ पर हमको टेबुलर डीआई जो दिया हुआ है ना गाइज, जो क्वेश्चन है उसमें कुछ कुछ वेरिएबल्स लैंग्वेज यूज कर रखी है, वेरिएबल डाटा यूज कर रखे हैं। तो टेबुलर डीआई कैलकुलेटिव है। था क्या, फ्लैट्स बेस्ड डीआई था, जिसमें ना पब्लिक से प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी करके डाटा, पब्लिक प्राइवेट की रेशो, यानी कि पब्लिक पता है तो आप प्राइवेट निकाल सकते हो, फिर आप टोटल निकाल सकते हो। कितने फ्लैट्स वैकेंट है वो परसेंटेज में दिया हुआ था। ठीक है, काइंड ऑफ अगर मैं आपको कहूँ ये 2:3 की रेशो है, और ये मैंने आपको बता दिया 100 है। ठीक है, तो आप यहाँ से 100 रिलेट करके 50 टाइम्स हो रहा है, इसको 150 करके कुल मिला के 250 टोटल फ्लैट्स बोल सकते हो, और उसमें से वैकेंट परसेंटेज दी हुई है तो आप फील्ड वैल्यू निकाल सकते हो। तो मतलब आपको पहले पूरा सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ वेरिएबल्स डाल रखे थे, तो काइंड ऑफ कैलकुलेटिव है। ठीक है, लेकिन डुएबल है। अगर आप 5 क्वेश्चन इसमें देख पा रहे हो तो 3 या 4 आपको कर लेने चाहिए। अगर कोई एक बिल्कुल ही टफ सा लग रहा है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू कैसलेट डीआई जो था वो था मेल फीमेल सिटी बेस्ड। ठीक है, काइंड ऑफ इसमें भी थोड़ा थोड़ा वेरिएबल्स यूज कर रखे थे, बट बन पा रहा था, एबीसी करके डाटा था। ठीक है, तो ये 3 से 4 नंबर के अंदर कैसलेट डीआई आया हुआ था। अब चलते हैं हम लोग आगे, कमिंग टू स्पीड मैथ्स। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज 3 या 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पावर बेस्ड रीचिंग 5 डिजिट्स तक डाटा जा रहा है, यानी कि पावर्स पर है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, और वो भी रॉन्ग नंबर सीरीज। तो अगर 5 डिजिट तक जा रहा है तो आपको कैलकुलेशन करके वहां तक पहुंचना पड़ रहा है। अगर 3 सीरीज अगर देखने को मिल रही है तो बच्चा एक आधी सीरीज में यहाँ पे भी फंस जा रहा है। तो बेटर है हम 2 या 3 क्वेश्चन सीरीज के आ रहे हैं तो 2 अगर हमें डुएबल लग रहे हैं तो हमें वहां से अपना स्कोर उठा लेना चाहिए। अब मैं अर्थमेटिक पे आपको चलती हूँ लेके, डाटा सफिशिएंसी से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं एज पर स्टूडेंट्स रिव्यूज। ठीक है, कमिंग टू SICI का जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल बेस्ड नहीं था, डुएबल क्वेश्चन था। सीआई और एसआई के डिफरेंस बेस्ड पैटर्न पर क्वेश्चन था। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, जिसमें कुछ डाटा ऐसा था जैसे डिस्टेंस जो दिए हुए हैं, डिस्टेंस वेरिएबल टर्म्स में D+24, D-15, जैसे डाउन स्ट्रीम जा रहा है D+25। ठीक है, अपस्ट्रीम जा रहा है D-15। फिर रिलेशन बना रखा है कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ पानी के बीच में कुछ परसेंटेज रिलेशन है, इस टाइप से क्वेश्चन, यानी कि कैलकुलेशन करवा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी वेरिएबल बेस्ड डाटा था। ठीक है, अर्थमेटिक में जो स्टूडेंट्स करके आए हैं क्वेश्चंस जिनके साथ मेरी बात हुई है, ठीक है, एवरेज का भी वेरिएबल बेस्ड। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आया है, और भी चैप्टर्स थे, लेकिन ओवरऑल जो समझ में आ रहा है कि अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स आपकी कैलकुलेटिव है। अटेम्प्ट्स की मैं रेंज आपको जेन्युइनली बता देती हूँ, टेलीग्राम पे पोस्ट कम से कम 38-39 स्टूडेंट्स के अभी तक मैंने देख लिए हैं। कुल मिला के जो अटेम्प्ट्स एवरेज अटेम्प्ट्स निकल के आ रहे हैं तो 7 से 12 अटेम्प्ट्स मैथ्स में बन रहे हैं। ये एवरेज अटेम्प्ट्स है, इससे ऊपर भी होंगे, लेकिन जब आप 38-39 स्टूडेंट्स का रिव्यू देख लेते हो और वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर मॉक दे रहे हैं, तो अगर आप लोग 10, 12, 15 तक टच कर पा रहे हो तो दैट इज गुड। सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से ज्यादा स्मार्टली वर्क करिए। डीआईज में आप ना वो क्वेश्चंस उठा लीजिएगा जो डुएबल हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्टिव नेचर रखना पड़ेगा। अर्थमेटिक का वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मतलब आपको थोड़ा हर जगह से उठाना है कि डीआई से कुछ कर लिया, थोड़ा सा सीरीज से 2 क्वेश्चंस उठा लिए, और फिर अर्थमेटिक में से कुछ क्वेश्चंस उठा लिए। तो इस तरह से आप लोगों को एक अच्छा स्कोर निकाल के आना पड़ेगा। जितना रिव्यूज आपके पास आ रहे हैं मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों के साथ मतलब अगले वाले सेशन में फिर से जुड़ेंगे, अगली शिफ्ट के एनालिसिस में जुड़ेंगे।